हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग। कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग इसका नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हमको मिलता है वो कॉन्टिन्यूटी में मिलता है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग बिस्मर के द्वारा कंसीव किया गया था इन ईयर 1858। सबसे पहला जो हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग प्राप्त किया था वो ईयर 1858 में हम लोगों ने प्राप्त किया था। उसके बाद ये काफी 1960s में काफी पॉपुलर हो गया ये। इसके जो एप्लीकेशंस हैं मेनली वो लॉन्ग इनगॉट्स, स्क्वायर बिलेट्स, बार्स एटसेट्रा। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग को कई भागों में डिवाइड किया गया है। मेनली है फर्स्ट, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है इसका वर्टिकल कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग। वर्टिकल कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग, वर्टिकल कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग में अपवर्ड और डाउनवर्ड दो आते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ए और बी, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। उसके बाद इसमें कर्व्ड कंटिन्यूअस कास्टिंग आता है। कर्व्ड कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग, ये जो फिगर हम यहां पे देख रहे हैं ये कर्व्ड कंटिन्यूअस कास्टिंग है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग, horizontal continuous casting, and last one is strip continuous casting. strip continuous casting तो एक एक करके देख लेते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कर्व कंटिन्यूअस कास्टिंग है। वर्टिकल कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग में ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो वर्टिकल सीधा सीधा आता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग सेटअप को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लैडल लेते हैं जिसमें हम लोग मोल्टेन मेटल को स्टोर करते हैं। उसके बाद वो एक रनर के थ्रू टंडिश में जाता है। टंडिश भी एक इंटरमीडिएट लैडल होता है जिसमें हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं। ये एक ऐसा रिजर्वायर होता है जिसमें नीचे से एक ओपनिंग होती है, इसे हम लोग टंडिश कहते हैं। उसके बाद पैसेज के थ्रू हम लोग अपने मोल्टेन मेटल को डाइस के बीच में भेजते हैं। ये हमारा डाई है, इसे हम लोग मोल्ड या डाई कह सकते हैं। डाई 1 एंड डाई 2, ये दो डाई है। इन दो डाई के बीच में हमारा मोल्टेन मेटल आता है। उसके बाद यहाँ ये सपोर्ट रोलर्स लगे हुए हैं। सपोर्ट रोलर्स के थ्रू होते हुए वो सीधा चला जाता है ऐसे। वाटर इनलेट की भी व्यवस्था की गई है। वो इसलिए की गई है कि वाटर की हेल्प से हमारा जो ये मोल्टेन मेटल आ रहा है ये कूल हो पाएगा और जल्दी सॉलिडिफाई होगा। तो दोनों तरफ से हम लोगों ने कोल्ड वाटर इन कोल्ड वाटर आउट का प्रोविजन रखा है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आउटलेट होता है हमारे मोल्टेन मेटल का डाइस के बाद, वहां पर हम लोगों ने वाटर स्प्रे की व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे हम लोग वाटर स्प्रिंकल करते हैं जिसकी वजह से रैपिड कूलिंग होता है और जल्दी से वो ठंडा हो जाता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे सपोर्ट रोलर्स की सहायता से वो आगे आता है। फाइनली कटिंग टॉर्च की सहायता से हम लोग अपने इस बार को कट कर लेते हैं और कॉन्टिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जो भी डायमेंशन हमको चाहिए होता है वो हम बहुत आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये हो गया सेटअप। इस सेटअप में जो मेन डिफरेंस है, जैसे वर्टिकल कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग की बात करें जिसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड आता है, तो अगर अपवर्ड की बात करें तो बैकवर्ड एक्सट्रूशन टाइप का सिस्टम होता है। इस तरह से अपवर्ड में इस तरह का कुछ सिस्टम रहता है जहां पे ये हमारा मोल्टेन मेटल होता है और यहां से हम लोग प्लंजर लगा करके पुश करते हैं, यानी फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, इस तरह का सेटअप रहता है। यहाँ पे भी मोल्टेन मेटल रहता है। जब इसे हम लोग पुश करते हैं तो यहां से हमारा मोल्टेन मेटल या जो फाइनली हमको प्रोडक्ट चाहिए वो यहां से निकलता है, अपवर्ड डायरेक्शन में निकलता है। तो इस वजह से हम लोग इसे अपवर्ड कंटिन्यूअस कास्टिंग बोलते हैं। नॉर्मली अगर डाउनवर्ड कास्टिंग की बात करें, डाउनवर्ड कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग की बात करें, तो डाउनवर्ड कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग में सिंपल यही प्रोसेस रहता है हमारा। इस तरह से हमारा लैडल रहता है और यहां से फिर हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं इंटरमीडिएट लैडल से या टंडिश से। उसके बाद यहाँ पे हमारा पूरा
डाई आ जाता है और यहां से वर्टिकली हमारा आउटपुट निकलता है। ये जो आउटपुट हमारा निकल रहा है मोल्टेन मेटल का, ये वर्टिकल निकलता है। फिर इसे हम लोग हेक्सा से कट कर लेते हैं, तो फाइनल ये हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। इसे हम लोग डाउनवर्ड कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग कर्व कंटिन्यूअस कास्टिंग की बात करें तो ये रहा हमारा कर्व कंटिन्यूअस कास्टिंग। कर्व कंटिन्यूअस कास्टिंग इसे इसलिए बोला जाता है, पहले तो ये स्ट्रेट आ रहा था, जो इसका आउटपुट था वो स्ट्रेट आ रहा था, लेकिन हमने इसको एक कर्व दे दिया। यहाँ पे देखिए ये बेंट हो गया यहां से थोड़ा सा, तो ये कर्व हो गया यहां से। तो रोलर सपोर्ट की सहायता से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। दैट्स वाई इसका नाम हम लोग नॉर्मली से हम लोग कर्व कंटिन्यूअस कास्टिंग बोलते हैं। ये हमारे बिलेट के इस्तेमाल के लिए यूज होता है। सेक्शन से हम कट करते हैं, बार से हम कट करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कास्टिंग की बात करते हैं। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल कास्टिंग की बात करें तो सिंपल होता है। और हॉरिजॉन्टल कास्टिंग में हम लोग, जैसे ये हमारा लैडल हो गया, तो यहीं से हम लोग ग्रेफाइट की लाइनिंग देते हैं और एक ओपनिंग कर देते हैं यहां से ऐसे। यहीं से हमारा मोल्टेन मेटल निकलता है और ये हमारा यहां से हम लोग फाइनली अपने प्रोडक्ट को कट कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। यानी जो मोशन होता है हमारे मोल्टेन मेटल का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, तो इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंटीन्यूअस कास्टिंग बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रिप कास्टिंग की बात करें तो स्ट्रिप कास्टिंग में रोलर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप का ही होता है, लेकिन उसमें रोलर्स होते हैं इस प्रकार के। रोलर्स हम लोग उसमें पुट कर देते हैं और रोलर्स की सहायता से ये एक चैनल होता है, चेन होती है, और रोलर की सहायता से ये हमारे मटेरियल को बाहर की तरफ निकालता है। तो ये हो गया स्ट्रिप कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग। स्ट्रिप कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग में हमें जो मैक्सिमम डाया मिलता है वो लगभग 40 सेंटीमीटर का मिलता है। स्ट्रिप कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम डाया जो हमको आउटपुट के रूप में मिलता है वो मैक्सिमम लगभग 40 सेंटीमीटर का होता है। अगर हम लोग ये जो 40 सेंटीमीटर है ये बार्स के केस में, अगर हम लोग कोई बार बना रहे हैं, अगर हम लोग कोई बार या कोई ट्यूब अगर हम लोग देख रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस केस में डायमीटर इतना होता है। अगर हम लोग कोई वायर बना रहे हैं तो वायर के केस में जो मैक्सिमम डायमीटर होता है वो काफी कम हो जाता है और वो लगभग, ये वायर के केस में अगर हम बात करें, वायर के केस में बात करें तो डी मैक्स हमारा में होगा, लगभग ये 16 से 25 होता है, 16 to 25 होता है ये। नॉर्मली हमारा स्ट्रिप कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, निकल, सिल्वर, इन सब प्रीशियस मेटल्स के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अब ओवरऑल एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग देखते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है वो है हायर कास्टिंग यील्ड। कास्टिंग यील्ड क्या होता है, अगर एडवांटेज की बात करें हम देख लेते हैं एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है हायर कास्टिंग यील्ड। हायर कास्टिंग यील्ड, हायर कास्टिंग यील्ड का मतलब होता है कि फॉर्मूले से इसको समझते हैं। कास्टिंग यील्ड का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ यूजफुल कास्टिंग, वॉल्यूम ऑफ यूजफुल कास्टिंग, या इसे मैं वेट ऑफ यूजफुल कास्टिंग बोल सकता हूं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मोल्टेन मेटल पोर्ड। मोल्टेन मेटल पोर्ड, जितना हमारा फाइनल कास्टिंग प्रिपेयर हुआ है और कितना हम लोगों ने मेटल को मेल्ट किया था, तो ये इस प्रकार से हो जाता है वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट्स। तो अगर हम ध्यान से यहां देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी गेटिंग एलिमेंट यूज नहीं किया है, जैसा कि हम लोग सैंड कास्टिंग में इस्तेमाल करते थे। हम लोग उसमें पोरिंग बेसिन लेते थे, स्प्रू लेते थे, रनर लेते थे, राइजर लेते थे, तो उसमें हमारा जो मेटल होता था वो सॉलिडिफाई होता था, उसे ही हम वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट बोलते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी गेटिंग एलिमेंट नहीं लिया है। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम ऑफ गेटिंग एलिमेंट है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब लगभग यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें 100% कास्टिंग यील्ड प्राप्त हो रहा है, जो कि किसी भी कास्टिंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सो द मेन एडवांटेज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग इज दैट इट गेट्स हायर कास्टिंग यील्ड। देन सेकंड पॉइंट, cheaper to produce ingots.
इस प्रोसेस की सहायता से हम लोग इनगॉट्स या बार्स बहुत चीप कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसे रोलिंग प्रोसेस से कंपेयर करें तो एक चीपर प्रोसेस है। लिख सकते हैं चीपर प्रोसेस कंपेयर्ड टू रोलिंग। चीपर प्रोसेस कंपेयर्ड टू रोलिंग। उसके बाद अगर सरफेस फिनिश की बात करें तो हमें सरफेस फिनिश भी काफी अच्छा मिलता है। हम लोग लिख सकते हैं बेटर सरफेस फिनिश, बेटर सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश अच्छा मिलता है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हम कह सकते हैं कि इसमें जो लेबर का रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत कम होता है, बस एक ही टाइम तक होता है। वो मोल्टेन मेटल बस यहाँ पे पोर करता है, उसके बाद सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक चलता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि रिक्वायर्स लेस लेबर और प्रोसेस इज ऑटोमेटिक। प्रोसेस इज ऑटोमेटिक and requires less time and requires less time। ये एडवांटेजेस हो गए। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में हम देख सकते हैं, जैसे अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो नॉर्मली हम लॉन्ग स्ट्रिप इसमें प्राप्त करते हैं। कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग इसीलिए इसका नाम है कि इसमें हम लंबे रॉड्स, बार्स, स्ट्रिप्स ये सारे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो हम लिख सकते हैं लॉन्ग बिलेट्स, बार्स। उसके अलावा जो सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन होता है, वो कई प्रकार के क्रॉस सेक्शन भी हम लोग इसमें प्राप्त कर सकते हैं। राउंड प्राप्त कर सकते हैं, राउंड, स्क्वायर, हेक्सागोनल, इस प्रकार के हम लोग इसमें क्रॉस सेक्शंस भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सॉलिड और हॉलो स्फेरिकल, या हम लोग कहें कि सॉलिड या हॉलो इनगॉट्स भी हम लोग इसमें बना सकते हैं। सॉलिड और हॉलो ingots can be prepared। ingots can be prepared, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग ये मेनली कॉपर वायर के लिए करते हैं। तो हम लोग कई बार अगर हमें कॉपर बार बनाना है तो बहुत आसानी से बन जाती है कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस से। तो इसमें हम लोग कॉपर बार, जो कि वायर के फॉर्म में भी हम लोग देखते हैं कई बार, ये हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग्स आर देयर ये देखा। उसके बाद मेन रूप से हम लोगों ने कर्व्ड कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग को देखा। उसके बाद इसके एडवांटेजेस देखे और उसके एप्लीकेशंस को देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।